हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल टॉकेटिव बी। पिछले की वीडियो में हम लोग क्लास 6 का 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति जो कि 2 प्रकार की होती है, घूर्णन होती है और परिक्रमण। घूर्णन किसको कहते हैं? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक ही जगह पर स्थिर होकर घूमती है। और परिक्रमण किसको कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसकी गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का अक्ष है ना, वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय स्तर से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, इसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से क्या करती है? प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि सूर्य का दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है, वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने एक अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लेती है? लगभग 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यहाँ इस पैराग्राफ से क्वेश्चन यही बनता है कि पृथ्वी के अक्ष क्या है? वो एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? तो 2 गतियां होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये कितना कोण, इसका कितना कोण बनता है, कितना झुकाव है? तो कितना है? 66.5 डिग्री का। और कक्षीय समतल जो 66.5 डिग्री का कोण बनती है ना, जिसके द्वारा बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। और पृथ्वी के एक साथ पृथ्वी के एक भाग में क्या होगा? दिन होगा, एक भाग में क्या होगा? रात होगा। प्रदीप्ति किसको कहते हैं? जो दिन और रात को बीच में से विभाजित करता है, उसको प्रदीप्ति कहते हैं। और ये क्वेश्चन एक बनेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष का एक चक्कर कितने घंटे में पूरे करती है? तो दिन के 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने के लिए। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख पा रहे हैं, 2 ध्रुवों को दिखाया गया है एक वृत्त पे, जिसमें एक साइड उत्तर ध्रुव है, एक साइड दक्षिण ध्रुव है। और ये बीच में जो रेखा है वो क्या है? प्रदीप्त रेखा। और इसके दोनों साइड जिस येलो भाग है उधर उजाला होगा और जिधर डार्क है उधर अंधेरा होगा। आइए आगे देखते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरे करती है? उसको 1 वर्ष बोलते हैं। पृथ्वी जितने दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है उसको 1 वर्ष बोलते हैं। तो कितने दिन में पूरे करती है? 365 सही 1/4। हम लोग 1 वर्ष को कितने दिन का मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ 365 दिन का। और ये जो 1/4 है वो कितना मिल के जोड़ेंगे सबको तो कितना होगा? 6 घंटा। और वही 6 घंटा मिला के 4 साल बाद एक दिन बन जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। बताइए ना, अभी जो एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है 4 साल बाद, उसको 3 साल बाद 4 साल बाद बनता है, उसको क्या करते हैं? फरवरी के महीने में एक दिन ऐड कर देते हैं। तो फरवरी कभी 28 की होती है, कभी फरवरी 29 की हो जाती है। चलिए फिर देखते हैं आगे। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ये क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है यहाँ से। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और फरवरी कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो 365 ही आप आंसर बताएंगे, लेकिन उसका एक्चुअल आंसर कितना होता है? 365 सही 1/4। और 1/4 ये जो होता है ये 6 घंटे के बराबर हो जाता है। 1/4 जो मिल के, और फिर 6 घंटे को जोड़ के 4 साल बाद उसको एक दिन और बढ़ जाता है। उस वर्ष को क्या कहते हैं? लीप वर्ष। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये जो फिगर है इसमें आपको दिखाया गया है कि जो पृथ्वी है वो परिक्रमण करती है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये यहाँ पे दिया दक्षिण ध्रुव, ये वसंत ऋतु विषुवत ध्रुव, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। ये जैसे जैसे घूमती है तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे गर्मी होगी। जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो वहाँ पे ठंडी होगी। चलिए आगे देखते हैं।
ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ये तो सबको पता है कि एक साल में गर्मी आती है, सर्दी आती है, वसंत ऋतु आती है, फिर शरद यानी कि ठंडी का मौसम आता है। तो एक साल को कितने ऋतुओं में बांटा गया है? 4 ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी जो घूमती है उसी के कारण तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण। घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। ये एक दिया हुआ है आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, बहुत इजी है, इसको आप एक बार पेपर पे करके देखिएगा, ठीक है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। बताइए ना कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है ऊष्मा ज़्यादा होगा, ऊष्मा का निर्माण ज़्यादा होगा। वहाँ क्या होगा? गर्मी होगी। दिन का समय होगा, गर्मी ज़्यादा होगी, ताप बढ़ा हुआ होगा। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरीय ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात किस दिन को होती है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा और रात सबसे छोटी होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति में उत्तरी गोलार्ध होती है। जो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो वहाँ दिन होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब पड़ेंगी तो वहाँ दिन होगा। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन होगा तो जाहिर सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में रात होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जब रात होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ दिन होगा। तो इसके ठीक विपरीत 6 महीने बाद वहाँ गर्म दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा, और इसके ठीक विपरीत यहाँ पे। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? हम लोग क्रिसमस का पर्व कब मनाते हैं? ठंडी के दिन में 25 दिसंबर को मनाते हैं ना। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। जब जो विषुवत वृत्त पर किरणें सीधी पड़ती हैं और सूर्य की ओर झुकाव नहीं होता है, तो क्या होता है? उस रात और दिन बराबर होंगे, झुकाव नहीं होगा, बराबर होगा, तो दोनों साइड बराबर होगा ना। तो क्या कहेंगे उसको? विषुव कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब दिन और रात बराबर होंगे, तो झुकाव नहीं होगा तो दिन और रात बराबर होंगे। इस अवस्था को क्या कहेंगे? विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। ये यहाँ पे गौर करने की बात है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? शरद ऋतु। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु या दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी में घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे या फिर सूर्य की परिक्रमा लगाए, इससे क्या होता है? दिन और रात का निर्माण। तो दोस्तों ये चैप्टर भी आपका आज खत्म हो गया। ये चैप्टर काफ़ी छोटा था। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।